नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुराग तिवारी। तो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। नाउ हमने अब उसी टॉपिक में पीछे आपसे कहा था कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। तो हमने टाइप्स ऑफ मैटर में आपको दो तरीके के मैटर बताए थे। टाइप्स ऑफ मैटर, वहां पे आपको दो तरीके के मैटर के बारे में पता चला था। एक था प्योर सब्सटेंस और दूसरा था मिक्सचर। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं दो तरीके के। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनस। ठीक है, तो हमने जब पिछला टॉपिक पढ़ा था तो पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां हमने आपको मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कराई थी। वो आप हमारे वीडियो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। हमने वहां पे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया था, हमने उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैटर पर जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर में हमने दो तरीके के मैटर पाए, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। ओके, तो अब एक एक को लेकर के चलते हैं। पहला हमारे पास जो दिया हुआ है प्योर सब्सटेंस में, हम एलिमेंट को देखते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। किसी भी एलिमेंट को हम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में कंसीडर करते हैं। किसी भी पार्टिकल का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, देन एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी पार्टिकल which consist only one type of particle, which consist only one type of particle. ओके, यहां से हमने ये सीखा, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी पार्टिकल और एनी सब्सटेंस। एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस which consists only one type of particles. like अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, किसी और के साथ नहीं मिले हुए हैं। आगे हम जाते हैं तो एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। तो ये हमारा एलिमेंट हुआ, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट नेक्स्ट इज कंपाउंड। तो हम देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड व्हेन 2 or more than 2 element mix in a fixed ratio. Okay, when 2 or more than 2 element mix in a fixed ratio, that is अगर हम कहें कि एक कार्बन और इसको हमने हाइड्रोजन के साथ मिलाया तो ये हमारा बना मीथेन। ओके, मीथेन। तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, फिक्स रेशियो है, दैट इज 1:4। ओके, 1:4। अगर ये रेशियो गड़बड़ हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, इसके कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। जैसे ही हमने इस रेशियो को चेंज किया, कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। हो सकता है ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही ना करे। लाइक अगर इसको हम मीथेन कह रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसी रेशियो को चेंज करते हैं C2H6, इसका नाम है इथेन।
यहां कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो रेशियो है 2:6, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं 1:3, बट हम 2:3 के ही रूप में लेकर चल रहे हैं, 2:6। अब मीथेन की जो प्रॉपर्टी है वो इथेन की प्रॉपर्टी से चेंज है। ओके, तो एक बार फिर से जानते हैं व्हाट इज कंपाउंड। द कंपाउंड कंसिस्ट when two or more than two elements mix in a fixed ratio they form compound। जब दो या दो से अधिक तत्व मिल करके किसी रेशियो में मिलाए जाते हैं, किसी फिक्स अनुपात में मिलाए जाते हैं, किसी निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो वहां पे बनता है कंपाउंड, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। जैसे जल H2O, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 है। अगर ये H3O होता तो ये वाटर तो नहीं होता, शायद ये पॉसिबल भी ना होता, क्योंकि ये एक फिक्स रेशियो में मिला है। हम ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी रेशियो में मिला दिया। हम चाय बना रहे हैं तो चीनी हमारी मर्जी का है, 2 चम्मच डाल देंगे, 3 चम्मच डाल देंगे। चाय पत्ती 2 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच डाल दिया। चाय नहीं हम बना रहे हैं, हम कंपाउंड बना रहे हैं। और जब कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पे एक फिक्स रेशियो में ही एलिमेंट्स को मिलाया जाता है। अगर ये रेशियो चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। अब हमने जान लिया, हमने 2 चीजें जानी। एक चीज जानी है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जब एक ही जैसे गुण रखने वाले पदार्थ हों। एलिमेंट में क्या होता है, यानी तत्व में एक ही जैसे गुण रखने वाले पदार्थ होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया। तो जब एक ही जैसे गुण रखने वाले पदार्थ हो तो उसे कहते हैं एलिमेंट। एक ही पदार्थ हो, एक ही पदार्थ के कई सारे मॉलिक्यूल्स हो। जब एक ही पदार्थ के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक एलिमेंट को बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलते हैं किसी फिक्स रेशियो में, किसी निश्चित अनुपात में, तो वहां पे बनता है कंपाउंड या यौगिक। अब आगे चलते हैं। हमने मिक्सचर के बारे में जाना, मिक्सचर को पढ़ा था। अभी देखते हैं मिक्सचर क्या चीज होता है। आप इतना जान गए। टाइप्स ऑफ मैटर में हमने 2 तरीके से मैटर जाने। एक था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जिसमें कोई किसी भी तरीका अल्टरेशन ना हो। दूसरा आता है हमारे पास मिक्सचर। तो अब हम मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनस, एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। ठीक है। अब होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जो हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। जब सल्यूट, पहले तो हम एक चीज जानते हैं, एक चीज होती है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके हम बनाते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जब भी बनेगा सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनेगा। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद हम मिक्सचर में डिफरेंशिएट ना कर सके, दोनों एक फेज में आ जाएं, जब सल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाएं और मिलाने के बाद दोनों एक फेज में आ जाएं, जैसे आपने चीनी में पानी घोल लिया। चीनी में जब पानी घोल लिया तो पानी में चीनी जब आपने घोला तो आप पानी के किसी भी एक जगह से आप उठाइए, किसी भी एक चम्मच को लीजिए और कहीं से भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कहां पे पानी ज्यादा है और कहां पे चीनी ज्यादा है। दैट मीन्स अगर आपने शुगर को हमने डिसॉल्व किया वाटर में, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसका सारा फेज एक जैसा है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कहीं शुगर ज्यादा होगा रेशियो तो कहीं शुगर का रेशियो कम होगा। हर जगह शुगर और वाटर का रेशियो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। चाहे आप जितना शुगर ऐड करिए, चाहे जितना वाटर ऐड करिए, उस तरह का अगर कोई मिक्सचर होता है तो उसे बोलते हैं होमो।
लाइक गैसेस मिक्स है एक दूसरे से, मिक्स होने के बाद उनका फेज सेम है, वो उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। गैसेस को अगर हम मिला दें और उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक तरीके का क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आप वाटर लीजिए, वाटर में आप सैंड डालिए और देखिए दोनों के फेजेस डिफरेंट हो जाएंगे, सैंड नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ओके, सैंड नीचे की तरफ बैठ जाएगा, वाटर ऊपर की तरफ रहेगा, तो दोनों में फेज डिफरेंस आया ना, एक सॉलिड में है एक लिक्विड में है। या फिर आप दो लिक्विड को मिला लीजिए, आप दो लिक्विड को मिला लीजिए, जैसे हमने एक लिया वाटर और दूसरा लिया ऑयल। अब वाटर और ऑयल को मिलाइए, आप देखेंगे दोनों मिक्स नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों मिक्स नहीं होंगे। तो इस तरह का अगर कोई सोल्यूशन कोई मिक्सचर बनता है, अगर इस तरह का कोई मिक्सचर बनता है जहां पे दोनों के बीच में साफ साफ डिफरेंशिएशन किया जा सके, दोनों को अलग किया जा सके इजीली, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, ओके, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने पढ़ा मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होते हैं, हमने बताया मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर में हम ये देखते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होने के बाद उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, हम उनमें हम कोई डिफरेंस नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनस। और हेट्रोजीनस का मतलब होता है जहां सल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के बाद उनको इजीली डिफरेंशिएट किया जा सके, लाइक वाटर एंड ऑयल, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। चलो होमोजीनस का एक और एग्जांपल, वाटर एंड मिल्क, वाटर प्लस मिल्क। आपने वाटर में मिल्क डिसॉल्व कर लिया तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहां मिल्क ज्यादा है कहां वाटर ज्यादा है। मिक्स होने के बाद ईच एंड एवरी प्रोपोर्शन में वो एक फिक्स रेशियो में होंगे, ठीक है। तो वाटर और मिल्क का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये है हमारा होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर, ओके। तो अब इसी होमोजीनस मिक्सचर में हम आगे अगर पढ़ते हैं तो आपने एक टॉपिक, अच्छा सल्यूट एंड सॉल्वेंट तो क्लियर ही नहीं हुआ, चलिए हम जान लेते हैं सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने शुगर लिया, ठीक है, और शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो यहां सल्यूट क्या हुआ और सॉल्वेंट क्या हुआ। तो यहां पे जिसने डिसॉल्व कर लिया, जो डिसॉल्व हो गया उसको हम बोलते हैं, जो डिसॉल्व हो गया उसको बोलते हैं सल्यूट, और जिसने डिसॉल्व कर लिया वो हो गया सॉल्वेंट। और सल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो अगर आपसे सॉल्यूशन की डिफिनेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ मैटर, उसमें हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, दूसरा पढ़ा मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और पढ़ा मिक्सचर। उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंस में दो तरीके की चीजें पढ़ी, एक पढ़ा एलिमेंट और दूसरा पढ़ा, प्योर सब्सटेंस में हमने दो तरीके की चीजें पाई हैं, एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर थे, होमो एंड हेट्रो, हेट्रोजीनस, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। होमोजीनस पे हमने आपको, एलिमेंट पे हमने बताया जैसे नाइट्रोजन, O2, Cl2 एंड सो ऑन। कंपाउंड में CH4, H2O, NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं, NH2, Cu, NH2 इसको हम यूरिया बोलते हैं,
ये यूरिया का फार्मूला है C2H5OH एंड सो ऑन। होमोजीनियस में हमने आपको बताया मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर हुआ, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में हमने क्या बताया, वाटर प्लस सैंड का जो मिक्सचर होगा। क्लियर? तो आशा करता हूं कि हमारे टॉपिक आपको आज समझ में आया होगा। तो अगर हमारा टॉपिक आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।